अटलांटिक महासागर की गहराई में एक खजाना खोजने वाली टीम गई हुई है। उनके पास लेटेस्ट मशीनें और टेक्नोलॉजी है। उनका लक्ष्य है टाइटैनिक जहाज का मलबा खंगालना और उस मशहूर हीरे को ढूंढना जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। कहा जाता है कि 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तब यह हीरा भी उसी के साथ समुद्र की गहराई में चला गया। कई दिनों तक खोजने और जहाज के टुकड़ों को स्कैन करने के बाद गोताखोरों को एक पुरानी तिजोरी मिलती है। सबको उम्मीद होती है कि उसमें वही हीरा होगा। जब तिजोरी सतह पर लाई जाती है और कैमरों के सामने खोली गई तो सबकी सांसें थम जाती हैं। मगर उसमें हीरा नहीं था, सिर्फ पुराने पानी से भीगे हुए कागज और बेशकीमती लेकिन भूली हुई चीजें थीं। लेकिन इन्हीं गीले कागजों के बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसमें जवान औरत की तस्वीर मिली जिसने कपड़े नहीं पहने थे और उसकी गर्दन में सिर्फ वही हार्ट ऑफ द ओशन हीरा था। नीचे तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी वही रात जब टाइटैनिक बर्फ के टुकड़े से टकराया था। यह खबर तुरंत टीवी और अखबारों में फैल गई। स्केच देखकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। टीवी पर यह खबर एक बूढ़ी महिला ने भी देखी। उसका नाम था रूबी। वह अपनी पोती के साथ शांत जीवन बिता रही थी। जैसे ही उसने वह स्केच देखा वह हक्की बक्की रह गई, क्योंकि यह स्केच उसी का था। यह कई साल पहले उसके लिए बनाया गया था। रूबी ने तुरंत खजाना खोजने वाली टीम से संपर्क किया और कहा कि मैं इस स्केच और उस हीरे की पूरी सच्चाई जानती हूँ। टीम ने तुरंत हवाई जहाज भेजा। रूबी और उसकी पोती को अपने जहाज पर बुलाया। जब रूबी वहाँ पहुंची तो सबने उसका सम्मान किया और सभी खड़े हो गए। वह बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गरिमा और शांति थी। उसे समुद्र की गहराई में पड़े टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें दिखाई गईं। टीम लीडर ने रूबी से कहा कि हम हार्ट ऑफ द ओशन हीरे की तलाश में हैं। उसने रूबी से पूछा कि क्या आप मदद कर सकती हैं? रूबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उस हीरे के बारे में जानती हूँ और मैंने टाइटैनिक की वो त्रासदी अपनी आंखों से देखी है। टीम के लोग थोड़े संदेह में थे, मगर रूबी डटी रही। सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कि टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। वह आधे रास्ते पहुंच चुका था। यह उसकी पहली यात्रा थी। 14 अप्रैल की रात उसके सामने एक बहुत बड़ा हिमखंड आ गया। जहाज के कैप्टन को 35 सेकंड पहले इसकी सूचना मिली, जो कि हिमखंड से बचने के लिए कम समय था। जहाज की स्पीड ज्यादा थी। कैप्टन ने जहाज को एक तरफ मोड़ा और हिमखंड से बचा नहीं पाया। जहाज का अगला हिस्सा दाईं तरफ से टकरा गया और उसके नीचे के भाग में पानी भरने लगा। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि यह कभी न डूबने वाला जहाज है। जहाज के 6 भागों में पानी भरने लगा और टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा। उस समय जहाज में टाइटैनिक के मालिक सहित लगभग 3000 लोग सवार थे। इस घटना को देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, हर जहाज के अंदर 20 लाइफ बोट होती हैं, लेकिन टाइटैनिक में 7 ही लाइफ बोट थी, क्योंकि अब कभी ना डूबने वाला जहाज था, जिनकी सहायता से करीब 1000 लोगों की ही जान बच पाई। बाकी के 2000 लोगों की मौत टाइटैनिक डूबने से हो गई। टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक महासागर में समा गया। रूबी ने कहा, उसी दिन से वे हीरा गायब है। क्या वो हीरा टीम को मिल पाएगा या नहीं? इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करें।